हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये भी एनसीईआरटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि आप जानते हैं प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा जो एंटीबॉडी है, जो इम्यूनिटी है हमारे शरीर की, उसी को प्रतिरक्षा कहा जाता है। प्रतिरक्षा मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। प्रतिरक्षा मीन्स रोगों से लड़ने की क्षमता। तो आप ध्यान से देखेंगे इसे। जो हमारा आज का टॉपिक्स है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा, जो एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। तो देखिए, जो प्रतिरक्षा है मतलब कहते किसको है, इम्यूनिटी कहते किसको है। और चूंकि उपार्जित प्रतिरक्षा की बात की जा रही है, तो जो उपार्जित प्रतिरक्षा है मतलब वैसी प्रतिरक्षा जिसे जीव जन्म के बाद प्राप्त करता है। जैसे हम लोगों को हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, तो ज्यादातर क्षमता तो जन्म के बाद विकसित हुआ है रोगों से लड़ने की। तो जो जन्म के बाद रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित हुई, उसी को कहेंगे हम लोग उपार्जित प्रतिरक्षा। तो पहला जो आप कह सकते हैं कि पॉइंट इसके बारे में कि जो प्रतिरक्षा जन्म के बाद अर्जित की जाती है, जो प्रतिरक्षा जन्म के बाद प्राप्त की जाती है या अर्जित की जाती है, अर्जित या प्राप्त की जाती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात, ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है केवल कशेरुकी, केवल कशेरुकी जंतुओं में, किसमें, तो याद रखना बच्चों, केवल कशेरुकी जंतुओं में या प्राणियों में पाया जाता है, पाया जाता है। ये दो पॉइंट्स आपको एकदम याद रखना है कि उपार्जित प्रतिरक्षा क्या हो गया, तो जो प्रतिरक्षा जन्म के बाद प्राप्त किया जाता है या अर्जित किया जाता है, उसे ही उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। और उपार्जित प्रतिरक्षा केवल कशेरुकी प्राणियों में, जंतुओं में पाया जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आगे चलने वाले हम लोग, ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, देखिए जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, उपार्जित प्रतिरक्षा की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये उपार्जित प्रतिरक्षा दो तरह के होते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा दो तरह के होते हैं बाबू, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं सक्रिय सक्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा, इंग्लिश में कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। और एक होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। हम दोनों को समझेंगे, इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव। दोनों ही हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट दोनों में क्या फर्क है वो देखिए। ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है कब बनता है, क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में सक्रिय प्रतिरक्षा कब बनता है। याद रखिएगा, सक्रिय प्रतिरक्षा तब बनता है, सक्रिय प्रतिरक्षा तब बनता है। कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सक्रिय प्रतिरक्षा कब बनता है, तो याद रखना है आपको, सक्रिय प्रतिरक्षा तब बनता है जब हमारा शरीर, जब हमारा शरीर किसी जीवित या मृत माइक्रोब्स को हिंदी में कहते हैं रोगाणु। क्या कहते हैं, रोगाणु। रोगाणु के संपर्क में आता है, के संपर्क में आता है, संपर्क में
आता है। याद रखिएगा, सक्रिय प्रतिरक्षा हमारे शरीर में कब बनेगा? सक्रिय प्रतिरक्षा हमारे शरीर में तब बनता है जब हमारा शरीर किसी जीवित या मृत माइक्रोब्स के संपर्क में आता है। और यहां पर क्या होता है कि ये जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, याद रखना, ये जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है ये बने बनाए रेडीमेड हमारे शरीर में डाल दिया जाता है, बना बनाया हुआ हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। बने बनाए एंटीबॉडी है, कह सकते हैं कि बने बनाए एंटीबॉडी है। ये बने बनाए हैं और ये हमारे शरीर में बनेंगे। कब बनेंगे? जब हमारा शरीर किसी जीवित या मृत माइक्रोब्स या रोगाणु के संपर्क में आएंगे। और याद रखिएगा, ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा है हमारे शरीर में दो तरह से उत्पन्न किया जा सकता है। सक्रिय प्रतिरक्षा हमारे शरीर में दो तरह से उत्पन्न किया जा सकता है। इधर लिख देते हैं, जो सक्रिय प्रतिरक्षा है हमारे शरीर में दो तरह से उत्पन्न किया जा सकता है। पहला उत्पन्न कैसे उत्पन्न करेंगे? तो उत्पन्न कैसे किया जा सकता है ये? तो पहला तो टीकाकरण द्वारा, टीकाकरण द्वारा, जो बच्चों वगैरह को टीका लगाते हैं, बड़ों को भी लगता है, टीकाकरण प्रक्रिया के द्वारा। जैसे बच्चों को टीबी रोग से बचाने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, क्षय रोग से बचाने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, तो वो एक्चुअल में सक्रिय प्रतिरक्षा है। वो जो टीकाकरण है, वो टीकाकरण में जो हमें लगाया गया हमारे शरीर में, वो टीका पहुंचकर वो एक प्रकार के ताप द्वारा मृत, जो टीकाकरण है जो क्षय रोग से बचाने के लिए हमें दिया गया है, क्षय रोग के लिए जो जिम्मेदार जीवाणु होते हैं वो आप जानते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो उसी को ताप द्वारा मारकर हमारे शरीर में दिया गया और हमारा शरीर समझता है कि वो ओरिजिनल वाला आ गया है, लेकिन वो हमारे शरीर को कुछ नहीं, हमारे शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है और हमारा शरीर उसके खिलाफ क्या बना लेता है? कुछ दिनों में एंटीबॉडी बना, तुरंत नहीं बनाता, कुछ समय लगता है एंटीबॉडी बनाने। तो टीकाकरण द्वारा। और दूसरा, जब हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से किसी संक्रमण का शिकार हो जाए, तो प्राकृतिक संक्रमण कह सकते हैं, प्राकृतिक संक्रमण। यही दो तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है कि शरीर में प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करने का। दो ही तरीका है, या तो टीकाकरण या तो प्राकृतिक संक्रमण। तो टीकाकरण में जैसे उदाहरण बताया कि बच्चों को बीसीजी का टीका लगा करके शरीर में क्षय रोग से लड़ने के प्रति इम्यूनिटी डेवलप की गई। और प्राकृतिक संक्रमण मतलब जैसे किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाता है, चेचक, तो उस दौरान उसके शरीर में क्या होता है? इम्यूनिटी डेवलप होता है और इसलिए बॉडी वगैरह दिखेगा, उसमें बुखार आ जाता है, गर्म हो जाता है बॉडी। तो प्राकृतिक संक्रमण, एक बार जिसको स्मॉल पॉक्स वगैरह हो जाता है, 99% केसेस में दोबारा उसको नहीं होता, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको दोबारा भी हो जाता है बहुत सारे आदमी को। तो ये दो तरीके हैं सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के। और एक बात याद रखिएगा जो इसके बारे में, सक्रिय प्रतिरक्षा के बारे में, कि ये बहुत स्लो होता है, ये स्लो होता है, मतलब इसको बनने में समय लगता है। टीकाकरण आज कराए, आज ही रोग से आज ही हमारे शरीर में उस रोग के प्रति लड़ने की क्षमता उत्पन्न नहीं होगा, समय लगेगा इसको बनाने में, 15 दिन 20 दिन समय लगेगा। उसके बाद जो है उसके खिलाफ उसके शरीर में जो रोग से लड़ने की क्षमता, ये स्लो होती है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए काम करता है। स्लो होता है लेकिन लंबे समय तक हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा की, जो कि बने बनाए एंटीबॉडी हमारे शरीर में डाल दिया जाता है, रेडीमेड एंटीबॉडी। ये क्विक, ये फास्ट काम करता है। ये क्या करता है? फास्ट, बहुत ही फास्ट काम करता है। आज गया, अभी गया और अभी काम करना शुरू करेगा। ये फास्ट काम करेगा, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ये कुछ सप्ताह, कुछ महीने तक ही शरीर में काम कर सकता है। इसका उदाहरण आप जैसे बोल सकते हैं, एक एग्जांपल इसका आप दे सकते हैं, इसका निष्क्रिय प्रतिरक्षा एटीएस का सुई। जब हमारे हाथ में कोई इंजरी हो जाती है, पैर में, बॉडी के किसी पार्ट्स में जब कोई इंजरी हो जाती है, चोट उट लग जाता है, जल जाता है, गिर जाते हैं, तो हमें टेटनस का सुई दिया जाता है। एक्चुअली जो टेटनस का सुई बोलते हैं हम लोग, टेटनस तो रोग का नाम है, उससे बचने के लिए जो सुई दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एटीएस, एंटी टेटनस सीरम। क्या कहा जाता है इसको? एंटी टेटनस सीरम। तो ये क्या होता है? तुरंत काम करता है हमारे शरीर में और हमारे शरीर में बना बनाया हुआ एंटीबॉडी डाल दिया गया।
किसी आदमी को सांप काट ले तो उसके लिए क्या दिया जाता है, एंटी स्नैक वेनम, उसको क्या दिया जाता है, एंटी स्नैक वेनम। तो दूसरा उदाहरण जो लिख सकते हैं आप, इसका क्या लिख सकते हैं बाबू, एंटी स्नैक वेनम। एंटी स्नैक वेनम सांप के जहर के खिलाफ काम करता है, जो सांप का जहर ही होता है। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि उपार्जित प्रतिरक्षा, जो प्रतिरक्षा जन्म के बाद अर्जित या प्राप्त की जाती है उसको उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ये जो प्रतिरक्षा है केवल कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। उपार्जित प्रतिरक्षा दो तरह के होते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा तब बनता है जब हमारा शरीर किसी जीवित या मृत रोगाणुओं के संपर्क में आता है। ये स्लो होता है लेकिन काम लंबे समय तक करता है। इस प्रतिरक्षा को उत्पन्न करके दो ही तरीके हैं, या तो टीकाकरण द्वारा, या तो जब हमारा शरीर प्राकृतिक संक्रमण हो जाए शरीर में कोई। निष्क्रिय प्रतिरक्षा बना बनाया हुआ एंटीबॉडी हमारे शरीर में डाल दिया जाता है, बहुत ही फास्ट काम करता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ये स्लो है लॉन्ग टाइम के लिए, फास्ट है शॉर्ट टाइम के लिए। इसका उदाहरण है एटीएस का सुई, एंटी स्नैक वेनम, और भी बहुत सारे हैं। और इसका उदाहरण आप कर सकते हैं टीकाकरण। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, HW हम लिख रहे हैं, इस जगह पे दिखेगा सर HW। पहला क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन कि उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, इसे आप लिख के मुझे भेजेंगे जरूर। यह कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में उल्लेख करें, संक्षेप में उल्लेख करें। तो आप इसे बनाएंगे, बनाकर मुझे भेजेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू।